जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का जो देर से आए हैं उनका अभिवादन और जो समय सर आ गए थे, टाइम पर आ गए थे, उनका विशेष अभिवादन करते हुए ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। आ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरूबेन अनम्यूट करेंगे और पारायण करेंगे 1 से 10 श्लोक का। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धदानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। जय श्री कृष्ण निर्वेन। जय श्री कृष्ण भाई। कृष्ण भूल पड़िए तो माँ नहीं बराबर तो प्रकृति की सृष्टि की रचना की जो सारी प्रक्रिया है उसके बारे में भगवान बात कर रहे हैं। 8वें श्लोक में हमने देखा प्रकृतिम स्वाम अवस्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम एवं कृष्णम अवश्यम प्रकृते है वशात। मेरी प्रकृति को मेरे कंट्रोल में लेकर स्वाम प्रकृति मेरी प्रकृति को अपने कंट्रोल में लेकर मैं इमम कृष्णम भूतग्रामम पुनः पुनः विसृजामि। मैं ये पूरा जो पूरी सृष्टि है उसको संपूर्ण सृष्टि को कृष्ण मैंने टोटल उसको मैं बार बार उसका सृजन करता हूं। अवशम प्रकृते है वशात कि जो भूतग्रामम जो भूत मात्र जो है उनका जो समुदाय ग्राम यानी समुदाय भूतों का जो समुदाय है वह अपने अपने कर्मों के प्रारब्ध के वशात जो अवश्य है तो उनके कर्म के परिपाक के फल के स्वरूप मैं उनको बार बार जन्म मरण के चक्कर में ले जाता हूं। अभी क्योंकि भगवान उनको ले जाते हैं उनके कर्मों के अनुसार और भगवान क्योंकि उसकी ओनरशिप ले रहे हैं कि प्रकृति का सर्जन मैं कर रहा हूं तो यदि मैं किसी चीज का सर्जक हूं तो वो मेरी सर्जन की हुई कोई भी चीज में यदि कोई क्षति है या तो उससे कोई भी परिणाम दुष्परिणाम आते हैं तो उसकी जिम्मेवारी मेरी होती है। तो भगवान ने कहा नचमाम तानी कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। ये जो सारे भूतों का समुदाय है भूतग्राम जो है वो बार बार उनको जन्म मरण के फेरे में आना पड़ता है उनके कर्मों के अनुसार। तो उनके कर्म मुझे नहीं बांधते क्योंकि उदासीनम अवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। उनके सारे कर्मों के साथ मेरा कोई लेना देना है। मैं उदासीन हूं, मैं अनअटैच्ड हूं, आई एम टोटली इंडिफरेंट टू देम। और आगे
10वें श्लोक में भगवान फर्दर क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरी निगरानी में प्रकृति इस सचराचर जगत जो है उसको प्रकट करती है, सूयते यानी कि जन्म देती है। गुजराती में कहे तो जणे छे, जन्म देती है। हेतुना अनेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते है, और इस हेतु से, मेरे इस हेतु से यह जगत जो है वो बार बार प्रकट होता है, दिखाई देता है। विपरिवर्तते यानी कि आता जाता रहता है, ये साइकिल चल रहा है। सो बेसिकली यहां जो बात हो रही है ये सृष्टि के सृजन की बात हो रही है। मया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान कहते हैं कि आई एम डिटैच, मैं उनसे कोई, अगले श्लोक में जैसे भगवान ने बताया कि मेरा उससे कोई संसर्ग नहीं है, मैं इंडिफरेंट हूं। यानी इस प्रकृति के सृजन में मेरा कोई कर्तव्य भाव नहीं है, मेरा कोई अभिमान नहीं है कि मैं ये सृष्टि का सृजन करता हूं। और इस तरीके से अभिमान रहित रहते हुए कोई कार्य करना, उसको साक्षी भाव कहते हैं। और ये साक्षी भाव, परमात्मा अपना साक्षी भाव अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता हूं, मुझे कोई ऐसे करने की कोई पड़ी नहीं है कि मैं ये सृष्टि का सृजन करते रहूं। लेकिन मेरी हाजिरी में, मेरी इन माय प्रेजेंस, या तो अंडर माय प्रेसिडेंटशिप, मेरे अध्यक्ष पद के नीचे ये प्रकृति सब कुछ करती है। जैसे कोई सभा का संचालन है, करना है, तो नॉर्मली सभी इसमें ये होता है, आप मान लीजिए कि आप सोसाइटी की एजीएम है, बराबर है, तो सोसाइटी की एजीएम जब भी लगती है, सब मेंबर्स आ गए, बैठ गए, सब कुछ बैठ गए, तो फिर सेक्रेटरी आके प्रपोज करते हैं कि मैं चेयरमैन को इस मीटिंग के ऊपर प्रिसाइड करने की विनंती करता हूं। तो चेयरमैन प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। और मान लीजिए कि किसी वजह से चेयरमैन उस दिन हाजिर नहीं है, तो सेक्रेटरी के कहेंगे कि चेयरमैन नहीं है, उनकी अवधि में हमारे जो सीनियर मेंबर है मिस्टर छगनलाल, ही विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, और छगनलाल प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। तो क्या है, पूरी जो मीटिंग है वह उनकी प्रेसिडेंसी में, उनके वो तभी प्रिसाइड हुए हैं, वो प्रेसिडेंसी में, उनके अध्यक्ष पद में ये सारी मीटिंग कंडक्ट होती है, बराबर। और आपको मालूम है सोसाइटी की मीटिंग में क्या होता है, चेयरमैन तो बेचारा ऐसे ही बैठा रहता है, जो भी करना है सेक्रेटरी करता है, बराबर। और बाकी जो हंगामा जो करना है मेंबर करते हैं। चेयरमैन का एक ही काम होता है, शांति रखिए, शांति रखिए, शोरगुल मत मचाइए। ये नॉर्मल हमारा सभी सोसाइटी को ये हाल है। तो भगवान कहते हैं कि जैसे आपकी सोसाइटी की मीटिंग कंडक्ट होती है, सेक्रेटरी कंडक्ट करता है, वैसे मेरे अध्यक्ष पद में ये सचराचर सृष्टि रूपी जो सृष्टि है उसकी मीटिंग प्रकृति कंडक्ट करती है, और मैं तो साक्षी भाव से वहां बैठा हूं। दूसरा एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम देखा था कि प्रकाश, लाइट, अभी हमारे सबके कमरे में लाइट है, तो लाइट के प्रकाश में सब कुछ हो रहा है, बराबर है। लाइट नहीं होती थी तो हम जो कार्य कर रहे हैं वो नहीं हो पाता। लाइट का होना जरूरी है, लेकिन लाइट हमारे कार्य में हिस्सा नहीं लेती, पार्टिसिपेट नहीं करती। लाइट डज नॉट पार्टिसिपेट इन अवर एक्टिविटी। कि भाई आपके
कमरे में जो ट्यूबलाइट है या तो जो लाइट का बल्ब टंगा हुआ है, हमेशा आप आते हैं तो आप भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो ज्ञान लाइट को मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आपको ही मिलेगा। यानी लाइट की प्रेजेंस है लेकिन लाइट डज नॉट पार्टिसिपेट। विज्ञान की भाषा में कहे तो उसकी कैटालिटिक प्रेजेंस है, उद्दीपक के रूप में वहां मौजूद है वो। तो कहेंगे कि हमारी प्रवृत्ति में यदि इस प्रकाश का कोई कार्य नहीं है, प्रकाश कोई काम नहीं करता है, तो फिर क्या जरूरत है लाइट की? चलो स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो। लाइट को स्विच ऑफ कर दिया तो हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ दिखेगा नहीं। तो ये लाइट का जैसे साक्षी भाव है, वैसे परमात्मा कहते हैं कि मेरे अध्यक्षता में, इन माय प्रेजेंस, यानी माय प्रेजेंस यानी जो अर्जुन के सारथी है वो कृष्ण नहीं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए विष्णु स्वरूप है जिनका अवतार कृष्ण है, वो भी नहीं। माय प्रेजेंस यानी परब्रह्म के रूप में, कि जो चैतन्य है, जो निराकार है, बिल्कुल निर्मल है, बेदाग है, वैसे चैतन्य की प्रेजेंस में प्रकृति, माया जिसको हम कहते हैं, वह इस सृष्टि का सृजन करती है। अब ये प्रकृति क्या है? प्रकृति को भगवान ने अपरा कहा था। 7वें अध्याय में हम ये सीख कर आए हैं। जस्ट फॉर योर, थोड़ा उसको रिकैप्चुलेट कर लें, ताकि प्रकृति का जो स्वरूप है उसके बारे में हमें परमात्मा की जो अपरा प्रकृति है, क्या है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकार की प्रकृति की बात करी भगवान ने यहाँ। मैं श्लोक के इसमें नहीं जाता हूँ, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। चाहिए तो आप 7/4 ढूंढ के देख लीजिए। ओके। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। ये जो प्रकृति है उसको, हे अर्जुन, मेरी है ऐसे मानो। प्रकृतिम विद्धि, जानो, मैं मेरी प्रकृति। जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। ये प्रकृति पूरे जगत को धारण करती है, सारे जीवों को। जीव भूता महाबाहो, बराबर। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारयम् अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। ये बात आ गई ना 7वें अध्याय में। यही योनि को मैं धारण करते हुए मैं इस संपूर्ण जगत का प्रभव यानी कि उत्पन्नता प्रकट करता हूं, और प्रलयस, और उसका प्रलय भी मैं ही करता हूं। उसको धारण भी मैं करता हूं, उसका प्रागट्य भी मैं करता हूं, उसका प्रलय भी मैं करता हूं। और उसको भगवान 7वें श्लोक में कंक्लूड कर रहे हैं, मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। मेरे सिवाय इस जगत में और कुछ नहीं है। आई एम दैट परवेडिंग, ऑल परवेडिंग सुपर कॉन्शियसनेस। मैं वही चैतन्य हूं जो सर्वव्यापी हूं, मेरे अलावा यहाँ कुछ नहीं है। और उसका एग्जाम्पल भगवान ने दिया, मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। जैसे माला के मणके जो है, उसके बीच में जो धागा है पिरोया हुआ, उस धागे की तरह मैं हूं। बराबर। ये 7वें अध्याय में हम सीख कर आए हैं, डिटेल में सीख कर आए सभी। जस्ट टू रिकैप्चुलेट की क्या बात बताई थी भगवान ने। तो ये जो अपरा प्रकृति है, भूमिरापो नलो वायु खम्मनो बुद्धि रेवच अहंकार में अकृत अष्टधा प्रकृति की जो बात है, उस प्रकृति की सहाय लेकर उसको कंट्रोल में करते हुए इस जगत का मैं सृजन बार बार करता हूं। अभी ये बात दोबारा दोहराता हूं एम्फेसाइज करने के लिए।
कि विद्युत शक्ति की उपस्थिति में ही जो सारे उपकरण हैं वो अपना अपना कार्य करते हैं। इस बात को जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए, इसलिए रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जाकर किसी गैजेट से स्वयं जाकर कहती नहीं है कि तुम ये काम करो। इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबलाइट को जाकर नहीं बोलते कह रहे भाई तुम लाइट दे दो, प्रकाश दे दो। इलेक्ट्रिसिटी पंखे को जाकर नहीं बोलते कि तुम ऊपर सीलिंग में घूमो, छत पे घुमा करो। क्या इलेक्ट्रिसिटी मात्र अपनी प्रेजेंस, अपनी हाजिरी वहां रखती है कि भाई मैं हूं यहां, लेकिन जो उपकरण है वो अपने अपने हिसाब से अपना अपना जो नेचर है, अपना अपना जो स्वभाव है, उस स्वभाव के हिसाब से वो अपना कार्य करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि लाइट चली गई, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले उपकरण हैं, राइट? पावर ऑफ हो गया, लाइट चली गई, सब कुछ बंद हो गया। जैसे लाइट वापस आएगी, पंखा घूमना लगेगा, ट्यूबलाइट प्रकाश देने लगेगी, फ्रिज अपने हिसाब से चालू हो जाएगा, एसी बंद है तो चालू हो जाएगा। मान लीजिए कहीं इलेक्ट्रिक चूल्हे पे कोई चीज चल रही है तो इलेक्ट्रिक चूल्हा चालू हो जाएगा, हीटर विल स्टार्ट। बराबर? यानी सभी गैजेट अपना अपना कार्य, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आई तो अपना अपना कार्य शुरू करते हैं, वैसे ही पूरा जो भूतग्राम है वह अपने अपने स्वभाव के अनुसार इसी चैतन्य की हाजिरी में अपना अपना कार्य करते हैं। भगवान बोलते मेरा उसे कोई लेना देना, पंखा फिरे या ना फिरे, मेरा क्या जाता है? क्या पंखा नहीं घूमेगा तो आप उसको उठा के फेंक दोगे, नया ला के रखोगे? ऐसा ये भी आप नहीं चलोगे तो दूसरा शरीर मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी तो वही है। सारे गैजेट्स अपना अपना कार्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं। ऐसे ही यदि हम इसको थोड़ा इंटीग्रेट करके मनुष्य तक लेकर आए तो मनुष्य में भी हम भी एक प्रकार का गैजेट ही है। इसमें चैतन्य का प्रवाह चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के जैसा। यदि हमारा मन सात्विक है तो हम सात्विक प्रवृत्ति करेंगे। यदि हमारा मन राजसी है, यदि आपके मन में अभी कोई राजसी विचार आया, अरे 8:30 बज गए, मेरा एक अपॉइंटमेंट था, भूल ही गया, चलो भागो भागो भागो, कैमरा बंद करा, उठा, चल दिए, राजसी। और तामसी, यू नो व्हाट इट इज। मन में तमस है तो तमस है। क्या विचार आया कि इतना बोर कर रहा है, चलो एक ठोक दे, तो तमस है। उसमें चैतन्य क्या करेगा बोलो? हमारे मन में जैसा विचार आता है, सात्विक आता है, राजसी आता है, तामसी आता है, वो हिसाब से हम काम करते हैं। यानी कि दिस गैजेट इज वर्किंग एज पर इट्स ओन स्वभाव। बराबर? तो हमारा सात्विक स्वभाव है तो हम सात्विक कार्य करेंगे, राजसी तो राजसी करेंगे, तामसी तो तामसी करेंगे। इसमें भगवान बोलता है मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ये खुलासा इसलिए करने की जरूरत पड़ती है कि लोग कहते हैं, खास करके कहा जाता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन मम इवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ऐसा सब भगवान ने भगवद गीता में ही कहा है। तो भगवान हमारे अंदर बैठा है तो हमारे मन में ऐसा विचार क्यों आता है? भगवान बोलता है वो मेरा काम नहीं है। विचार तुम्हारे मन में कैसा आना वो तुम्हारे स्वभाव के ऊपर है। मैं वो विचार को प्रकाश देता हूं। आई अलाउ दैट थॉट टू मैनिफेस्ट। इस बात को समझिए। विचार तो आ गया, उसी ये पूरी प्रक्रिया हमने देखी थी, बराबर? थॉट बिकम्स वर्ड, वर्ड बिकम्स एक्शन, एक्शन बिकम्स हैबिट एंड हैबिट बिकम्स योर नेचर, स्वभाव। बराबर? विचार है वो शब्द में परिणमित होता है, शब्द जो है हमारी क्रिया में परिणमित होता है, क्रिया हमारी आदत बनती है और आदत है वो हमारा स्वभाव बनता है। भगवान बोलते ये सब के मैं कहां करने के लिए आया? मैंने तो तुम्हें चैतन्य दिया, आई गिव यू द लाइफ फोर्स। बाकी की जो सारी जो जो प्रोसेस है वो तो आप लोग करते हैं। अच्छा, विचार आया तो उस स्टेज पर उस विचार पर अमल करना कि नहीं करना, उसकी विवेक बुद्धि भी भगवान बोले मैंने दे के रखी है।
तो उपयोग करो उसका। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। यानी यदि कोई कहे कि संसार पूरा परमात्मा ने बनाया तो भगवान हमको ऐसा क्यों विचार देते हैं? आपको सभी सुविधाएं, सभी इक्विपमेंट दे रखे हैं, आप उसका उपयोग करना, कैसे करना, नहीं करना आपके हाथ में है। अच्छा, आपके घर में एसी चल रहा है, बराबर है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से प्रवाहित हो रही है। एसी को कभी भी हीटर बनने का विचार आ सकता है क्या? मान लीजिए कि एसी में ये आ गई, जान आ गई, एसी बिकम्स लाइव, और उसमें सोचने की शक्ति। एसी कभी भी हीटर बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, क्योंकि उसका नेचर ही है ठंडा करने का। दैट इज हाउ इट इज मेड। अच्छा, मान लीजिए कि आपके घर में इलेक्ट्रिक स्टोव है, बराबर, जिसके ऊपर आप खाना पकाते हैं, और चलो गैस का स्टोव रखो ना, गैस का स्टोव है, सिलेंडर खत्म हो गया, अभी गैस नहीं है, खाना पकाना है, तो क्या फ्रिज आपको बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, लाओ मैं खाना पका के देता हूं? फ्रिज खाना पका सकता है क्या? नहीं पका सकता है। फ्रिज गर्मी पैदा ही नहीं कर सकता, उसका स्वभाव ही है ठंडा करने का। कहने का तात्पर्य क्या है? इस जगत में जो भी कुछ होता है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो रही है, बट इट कैन नॉट फंक्शन। अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर वो कोई कार्य नहीं करता। ऐसे हम भी, हमारा जो स्वभाव है, यानी कि संचित कर्म को प्रारब्ध में कन्वर्ट करके जो स्वभाव लेकर हम जन्मे हैं, उसके विरुद्ध हम कार्य नहीं करेंगे, हम अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेंगे। लेकिन भगवान ने जो विवेक बुद्धि दे रखी है, उसका उपयोग करते हुए हम हमारे में बदलाव ला सकते हैं। बस यही फर्क है मनुष्यों में और मनुष्यतर में। चैतन्य तो गधे में भी है, बराबर, वो भी अभी एसी हीटर वगैरह का तो एग्जाम्पल समझ गए कि वो जड़ है, लेकिन प्राणी जो है, गधे में भी चैतन्य तो है ही, लेकिन गधा भगवत गीता के क्लास में आकर नहीं बैठेगा, और भगवत गीता के क्लास में आकर आपने यदि कुछ सीखा नहीं तो आप गधे बन जाओगे। ये भी इतना ही सही है। तो वो विवेक बुद्धि भगवान ने दे रखी है कि भाई हमें क्या करना है, ठीक है। तो प्रकृति जो है वह अपने आप को बदलती रहती है, एडजस्ट कर लेती है। अच्छा, फ्रिज का स्वभाव है ठंडा करना, एसी का स्वभाव है ठंडा करना, बराबर है। उसका तापमान कुछ आप ठंडा गर्म कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, बराबर। यानी द फ्रिज कैन इवॉल्व इटसेल्फ, जो है उसमें थोड़ा बदलाव ला सकता है। तो ये जो प्रकृति है वह भी अपने आप को इवॉल्व करती है, और ये सचराचर जगत जो है उसको प्रकट करती है। सो ये पूरा जगत, सचराचर यानी सचर यानी मोबाइल, और अचर यानी इमोबाइल। सचर यानी घूम फिरने वाला, चल सकने वाला, बराबर, समथिंग दैट कैन मूव इज सचर। चर यानी चलना, सचर यानी जो चल सकता है, अचर यानी जो नहीं चल सकता है, जड़। तो ये सचर और अचर जगत जो है, मूविंग और स्टेशनरी अंग्रेजी में कहें तो, जगत जो है, उस जगत को प्रकृति बनाती है, प्रकट करती है। सूयते, सूयते का लिटरल मीनिंग है जने से, जन्म देती है। अब ये प्रकृति को ये करने की जरूरत क्या पड़ी? तो भगवान बोले हेतु न अनेन, यह हेतु मेरा है, इट इज माई डिजायर, नहीं इंटेंशन। मैं यहां बैठा हूं, सोसाइटी का चेयरमैन एजीएम कंडक्ट कर रहा है, तो सोसाइटी के चेयरमैन का हेतु क्या है कि भाई एजीएम कंडक्ट हो जाए, एजीएम चले।
विद दैट हेतु ही सिटिंग देयर, अध्यक्ष पद उसने ले रखा है, बराबर। ऐसे भगवान बोला मैंने भी ये सृष्टि चलती रहे, वो कार्य के हेतु से मैंने ये अध्यक्ष पद ले रखा है, बाकी का सारा काम सृष्टि करती है, मैनेजिंग कमेटी करती है। तो ये जो प्रकृति है, सचराचर प्रकृति, जीव और निर्जीव पदार्थों से बनी हुई है, और भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में, मेरे यहाँ हाजिर होने की वजह से प्रकृति सब कुछ करती है, प्रकृति क्रिएट्स एवरीथिंग, सूयते, बराबर, प्रकट करती है। अभी यहां एक प्रॉब्लम है कि यदि प्रकृति सब कुछ करती है और भगवान कुछ नहीं करते, तो यहां दो हस्तियां दिखेंगी हमें, एक परमात्मा जो कुछ नहीं करते, और एक प्रकृति जो सब कुछ करती है, बराबर। तो एक वो चैतन्य जो कुछ नहीं करता, और एक ये प्रवृत्ति जो सब कुछ करती है, पूरा हंगामा प्रकृति करती है। तो यहां एक सवाल हम पूछेंगे कि भाई परमात्मा है, वो तो चैतन्य का स्वरूप है, हमने देखा, समझ लिया। ये प्रकृति है, वो जड़ है या चेतन, उसका स्वरूप कैसा है? तो आप कहेंगे नहीं, वो तो चेतन है। नेचुरल आंसर इज प्रकृति चेतन है, क्योंकि यही सब कुछ करती है। अभी अभी आप बोल रहे थे, तो चैतन्य नहीं होगा, चेतना नहीं होगी, तो ये सब सृजन की प्रक्रिया तो होगी नहीं, इसलिए प्रकृति को चेतन होना है। तो यदि प्रकृति भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, तो आपके साथ दो चैतन्य आया, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। क्योंकि चैतन्य का गुण क्या है, समझिए, इस बात को अच्छी तरह से समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। चैतन्य का एक गुण क्या है, कॉन्शियसनेस का, इट इज ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी है, बराबर। अभी एक चैतन्य जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो सर्वव्यापी है, और हम कहें कि प्रकृति भी सर्वव्यापी है, वो भी चैतन्य है, तो भी सर्वव्यापी होना चाहिए, क्योंकि चैतन्य का गुण है, बेसिक गुण धर्म है, सर्वव्यापी है। तो परमात्मा भी सर्वव्यापी है, प्रकृति भी सर्वव्यापी है, दोनों चैतन्य है, तो दोनों में मारामारी शुरू हो जाएगी। सर्वव्यापी यानी ये स्पेस कौन ऑक्यूपाई करे, मैं करूं कि परमात्मा बोलेगा मैं करता हूं, प्रकृति बोलेगी मैं करती हूं, मैं भी सर्वव्यापी हूं, क्या? तो ये तो मारामारी शुरू हो जाएगी, और जगत में ऐसी कोई मारामारी तो दिखती नहीं है। हाँ, यानी दो चैतन्य की पॉसिबिलिटी नहीं है, एक ही चैतन्य है, क्योंकि शास्त्रों ने भी हमें यही सिखाया है। अच्छा, यदि प्रकृति चैतन्य नहीं है और परमात्मा सर्वोपरि है, तो परमात्मा चैतन्य, चलो चैतन्य का जो सर्वव्यापी होने का जो गुण है, हमने परमात्मा को दे दिया कि भाई यू आर सुपीरियर, तो ये आप ले जाओ, प्रकृति हार गई, दोनों की मारामारी हुई उसमें, कुश्ती में। तो नहीं, मान लिया प्रकृति चेतन नहीं है, प्रकृति जड़ है,
प्रकृति जड़ है तो सब क्रिएशन होगा कैसे? जड़ में से कैसे सब पनपेगा? सांख्य शास्त्रियों ने प्रकृति को प्रधान और परमात्मा को पुरुष ऐसा नाम इंगित करना शुरू किया। प्रकृति और पुरुष रखिए नहीं, चलो प्रधान को छोड़िए, प्रकृति और पुरुष। और प्रकृति जो है यानी पुरुष जो है वह प्रकृति से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, उनका कोई संबंध ही नहीं है, असंग है। पुरुष जो है वो असंग है प्रकृति से। और यह असंगत्व यदि पूरा पूरा है, इफ इट इज टोटल, कि भाई हमारा मेरा और प्रकृति कोई लेना देना ही नहीं, भगवान बोलते हैं मैं तो असंग हूं, निर्गुण हूं, निराकार हूं। और यदि इस असंगत्व की वजह से यदि प्रकृति ऑल्सो बिकम्स ए रियलिटी, यदि प्रकृति भी एक सच हो जाए, ये सत्य चित वाली बात चल रही है, तो चित यानी ऑल परवेडिंग, उसकी बात हमने कर ली, अभी सत्य की बात कर रहे हैं हम, कि यदि परमात्मा तो सत्य है, यदि प्रकृति भी सत्य हो जाए तो क्या होगा? तो ये पूरी सृष्टि का सृजन की क्रेडिट प्रकृति लेगी कि मैंने किया है, और बाकी जो पुरुष है वो बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं करता हूं। अभी इसके बारे में विद्वानों के बीच में बहुत मतांतर चलता है कि ये प्रकृति जड़ है या चेतन है या पुरुष है, ये वगैरह वगैरह। ये खाली मैं आपको फॉर योर इंफॉर्मेशन ओनली आई एम गिविंग यू ऑल दिस। थोड़ा हेवी डोज देना चाहिए ना, आपको भी पता चले कि कुछ अध्ययन मैं भी कर रहा हूँ। कोई दी तमने खबर पड़ी चाहिए ना, नहीं तो પછી क्या यहाँ तो बटेटा बड़ा अच्छे, बीजू कहीं છે જ नहीं, तो वांधा पड़े। सॉरी, इट्स इन, प्लीज टेक इट इन लाइटर वे। कहने का तात्पर्य ये है, ये जो पूरी सांख्य की जो फिलोसॉफी है, जो पुरुष को और प्रकृति को अपनी अपनी अलग अहमियत देती है, उसमें जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बादरायण जी ने, व्यास जी ने ब्रह्मसूत्र जो लिखा है, उस ब्रह्मसूत्र में उन्होंने एक पूरा चैप्टर इसके लिए अलोकेट किया है। ये जो सारा कंफ्यूजन है उसको दूर, डोंट वरी, ब्रह्मसूत्र के चैप्टर की चर्चा हम यहाँ नहीं करने वाले, नहीं तो आप बोलेंगे ये तो दीर्घ सूत्र ही चालू हो जाएंगे तो 2 महीना इसमें निकाल देंगे। डोंट वरी, जस्ट गिविंग यू एन इंडिकेशन कि ऐसे जो मतमतांतर होते हैं शास्त्रों में, क्या उसका वो सांख्य के शास्त्री जो है उसका कुछ उत्तर इस तरीके से देने का प्रयास करते हैं, जिसकी चर्चा हम करते हैं बार बार, कि भाई प्रकृति शुरुआत में उसके जो तीनों गुण हैं, सत्व रज और तम, त्रिगुणात्मक प्रकृति है, तो तीनों इक्वल मात्रा में जब भी उपस्थित होते हैं तभी इट इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो तभी वो भी कुछ नहीं करती है, बराबर है। और सृजन की प्रक्रिया जब भी इस तीनों गुणों में अनइक्विलिब्रियम होता है, सत्व रज और तम की जो मात्राएं हैं 33 1/3, 33 1/3, 33 1/3 जो होती है, उसमें यदि कुछ आगे पीछे हो गया, और ये सरोवर जो शांत पानी की तरह है उसमें जब रिपल्स आने शुरू हो गए तो सृजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या यदि प्रकृति जड़ है तो वो अपने आप में रिपल क्रिएट नहीं कर सकती। પાણો એની જગ્યાએ પડ્યો હોય તો કે એની મેળે થોડો હલી શકે, આમાં ગાલો મને મજા થઈ ઠેકડા મારું, પથ્થર थोड़े कूदकी मारेगा। यानी प्रकृति यदि जड़ है तो वो अपने में रिपल्स पैदा नहीं कर सकती।
और प्रकृति जड़ होने की वजह से वो ये भी नहीं सोच सकती कि चलो मैं ये सृजन की प्रक्रिया शुरू करूं, लेट मी क्रिएट, यदि वो जड़ है तो। और हमारा जो पुरुष है वो तो निर्विकार बैठा है, मैं तो कुछ नहीं करता। तो प्रकृति नहीं कर सकती, पुरुष बैठा है, निर्विकार बैठा है, असंग बैठा है, वो बोला मैं कुछ तो करूंगा नहीं, आई एम जस्ट देयर। तो फिर प्रकृति की जो इक्विलिब्रियम है उसको डिस्टर्ब किसने किया? अपने आप तो प्रकृति नहीं कर सकती। तो ये जो प्रकृति में जो सृजन करने के लिए जो रिपल लाने की जो प्रोसेस है वो किसने करी? तो ये जो निर्लेप पुरुष परमात्मा शुद्ध चैतन्य जो अभी तक ऐसे स्थिर बैठ के खड़ा है ना, तो जब भी मुझे तो भी ये प्रकृति के तीनों गुणों में रिपल लाने की जरूरत किसने करी? आ कोने करू? तो भगवान खड़े होकर आते, मैंने किया, आई हैव डन दैट, मया अध्यक्षेन। अरे भाई मैं वहां बैठा हूं। क्या एजीएम में मानो कि 2 ग्रुप में मारामारी हो गई, तो फिर उनको मैंने छुट्टा पड़े ना शांत करने के तो काम तो क्या बोला, किसने किया? तो जो प्रेसिडेंट बैठा बोला ना मैंने किया, आई डिड दैट। क्या? तो भगवान कहते हैं कि मेरी हाजिरी में ये प्रकृति जो है ना, ये पूरे जगत का सृजन करती है, क्योंकि ये शक्ति मैंने ही दी हुई है। प्रकृति सूयते सचराचरम मया अध्यक्षेण। यहां जब भी मया अध्यक्षेण में मया शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो मया यानी कौन? मेरे द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा, यानी शुद्ध चैतन्य के द्वारा, प्योर कॉन्शियसनेस परमात्मा। सो अध्यक्ष यानी इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। मया अध्यक्षेण यानी शंकराचार्य जी ने इसको क्लैरिफाई किया है अपनी कमेंट्री में, मया दृष्टि मात्र स्वरूपेण, मारी नजर नीचे थाय छे બધું, मेरी निगरानी के नीचे सब कुछ हो रहा है। मया अध्यक्ष नहीं, आई डू नॉट पार्टिसिपेट बट आई वाउच फॉर इट, मैं उसकी निगरानी रखता हूं। और ये जो शुद्ध चैतन्य है वह आकाश की तरह है, स्पेस की तरह है, कि जिसका कोई आकार नहीं है। और ये निराकार चैतन्य ही आत्मा का सही स्वरूप है। भगवान जब कहते हैं कि मया, तो वह निराकार चैतन्य स्वरूप आत्मा जिसकी अध्यक्षता में, यानी कि जिसकी मात्र हाजिरी से ये प्रकृति सब सृजन का विलय का कार्य करती रहती है। लेकिन वो चैतन्य रूपी परमात्मा जो है उनमें कोई विकार होता नहीं है। ही डज नॉट अंडरगो एनी चेंज व्हाटसोएवर। यानी वे अब शांति से बैठे, मान लीजिए, थोड़ी इस प्रक्रिया को समझने के लिए 2 मिनट लेते हैं।
आप बिल्कुल शांति से बैठे हैं और मन में विचार आया कि पौने घंटे से प्रकृति परमात्मा, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस, चैतन्य वगैरह चल रहा है, बोर हो गया यार, चलो एक कप चाय बना के पी लेते हैं। या तो चाय बना के मालूम था कि ये पकाने वाले हैं, तो इसलिए ऑलरेडी सोच के ही चाय बना के रखी है कि पूरा हो जाए तो एक कप चाय तो मिल जाए गरम गरम। लेकिन अभी आप सह नहीं पा रहे हो तो सोचा नहीं अभी पी ले, अभी क्लास पूरा होने का इंतजार नहीं करना है हमें। तो मन में विचार आया, उठे, क्लास लिया, कप में चाय लिया और सिप करना शुरू किया। करना मत है, खाली उदाहरण है ये, नहीं तो कहोगे आपने कहा था कि ऐसा करने का। तो कल से सोचोगे प्लेट खाने की, अरे लेट हो रहा था, खाने की प्लेट लाओ भाई, बैठे बैठे खा लेते। उदाहरण के रूप में यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे मन में जैसे ही कोई विचार आता है और हमारी इंद्रियां उसके ऊपर कार्य करने को तत्पर हो जाती हैं। मैं मजबूर शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, तत्पर शब्द का प्रयोग करता हूं। मजबूर तो फिर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कंपल्शन, यानी प्रकृति में ऐसा कंपल्शन नहीं होता, मजबूरी नहीं होती, बट तत्परता रहती है, क्योंकि वह एनर्जी है, कार्य शक्ति है परमात्मा की। बात जो समझने की जो हम कोशिश कर रहे हैं ये है कि प्रकृति जो है इट इज इन द स्टेट ऑफ रेडीनेस, और हमारे मन में जो विचार आया, जो हमारी इंद्रियां करती हैं, वो हिसाब से परमात्मा के मन में विचार आया तो प्रकृति को करना पड़ेगा, लेकिन परमात्मा विचार करते नहीं है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन अस एंड परमात्मा। जो टेक्नो से भी लोग यहाँ बैठे हैं, दोज हु आर टेक्नो से भी, उनको शायद पता होगा या तो आपने सुना होगा, गूगल ग्लास करके एक उपकरण आता है। गूगल ग्लास अभी वो एप्पल ने भी निकाला है ऐसा गैजेट। उसकी खूबी ऐसी है कि आप उसने वो चश्मा आता है, वो चश्मा आपने पहन लिया और आपके सामने यदि स्मार्ट टीवी है तो आप ऐसे दृष्टि करोगे तो अपने आप स्क्रॉल होगा, वो ऐसे ऐसे करोगे तो स्क्रीन बदली होगी। यानी इट रीड्स योर आइरिस, आंख की जो अब कीकी है, वो कीकी की मूवमेंट देखकर सामने वो गतिविधि करती है। यानी ये गूगल ग्लास की खूबिलिटी है। ओके, anyway, we'll not get into more into the technical aspects of it. लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रकृति भी ऐसे ही भगवान के स्पंदन जो हैं उसके मुताबिक कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। अपने लोग घर में जो माँ होते स्ट्रिक्ट जब होते बच्चों को जरा एकदम कंट्रोल में रखने के लिए, तो हमारे में कहता है वो माँ की आंख फिरे और बच्चों को पता चल जाता है कि अभी क्या होने वाला है। क्या खाली दृष्टि काफी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या पिंटो, बस पिंटू को पता है कि अभी आगे क्या होने वाला है, तो पिंटू चुपचाप बैठ जाता है। सो परमात्मा और प्रकृति के बीच में कुछ ऐसा संबंध है, नॉट एग्जैक्टली द सेम बट सिमिलर। यानी परमात्मा की ये सारे जो उदाहरण दे रहा हूं मैं यहाँ, वो अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा इच्छा तो करते ही नहीं है। इसलिए मैं यदि कहूं कि परमात्मा की इच्छा के मुजब प्रकृति सब कुछ करती है, सॉरी, प्रकृति को भगवान ने सभी शक्ति दे रखी है, 100% शक्ति पावर दे रखा है। ये डेलीगेटेड ऑल द पावर्स टू प्रकृति। लेकिन प्रकृति को क्या करना, वह कंट्रोल परमात्मा के हाथ में है। और भगवान ने प्रकृति ऐसी बना के रखी है कि भगवान को वो कंट्रोल भी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती।
इस तरीके से वो निर्लेप है, यानी इज टोटली अनअटैच्ड, डिटैच है, कुछ नहीं करते, प्रकृति को कोई ऑर्डर भी नहीं देते, कोई स्पंदन भी नहीं है, फिर भी प्रकृति अपना जो कार्य करती है वो भगवान ने जैसे उसको प्रोग्रामिंग करके रखा है वो उस हिसाब से बराबर करती है। तो ये बात यहां से समझनी है, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरा एक हेतु है जगत का सृजन करना, पालन करना, संहार करना, सब कुछ जो है, लेकिन वो आई डोंट डिक्लेयर इट, यू नो, आई डोंट डिक्लेयर माय इंटेंशन, मुझे ये करना है। सी कोई बड़ी ऑफिस जो होती है ना, वहाँ जो एफिशिएंट सेक्रेटरी जो होता है ना, पीए, वो बॉस की सारी हरकतें, उसकी आदतें, सब कुछ जानता है। बॉस को उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती, खाली बॉस की बॉडी लैंग्वेज से समझ जाता है वो व्यक्ति, वो तो मेल है या फीमेल जो भी है वो, कि भाई अभी ये क्या आदेश आने वाला है, और उसके लिए वो तैयार रहते हैं। बस कुछ ऐसे ही प्रकृति इस तरीके से तत्पर रहती है भगवान के आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए, लेकिन भगवान आदेश देते नहीं हैं, लेकिन भगवान है, यानी वो चैतन्य जो है वो उपस्थित है, क्योंकि चैतन्य है इसलिए तो प्रकृति कार्य कर सकती है, और वही भगवान की कार्य से, यानी इट इज ऑल सेल्फ प्रोपेगेटिंग, ऑटोमेटिकली, वेरी वेल प्रोग्राम, वेरी वेल ऑइल्ड सिस्टम, जो सदियों से चलता आ रहा है विदाउट एनी प्रॉब्लम। शंकराचार्य जी ने श्वेताश्वतरोपनिषद का एक श्लोक इसके संबंध में कोट किया है, लेकिन अभी आप सब सेचुरेट हो गए हो मुझे मालूम है, तभी वो उपनिषद का श्लोक लाने का ये समय नहीं है, ठीक है। तो इसको अभी फ्रिज में रख के आज के सत्रों को यहाँ विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। यहाँ हम मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ी तो लाइफ जैकेट पहनाकर आपको गहरे पानी में भी ले जाना पड़ता है। आपको डूबने नहीं देंगे, लेकिन स्विमिंग पूल में 3 फुट के पानी में छपछपिया कर लिए, थोड़ा काम वाम कर लिए, फिर थोड़ा तैरेंगे 4 फुट के पानी में, फिर 7 फुट और 8 फुट वाले पानी में भी कभी कभी लेके जाना पड़ता है। स्विमिंग पूल है, लेकिन आप डूबोगे नहीं, उसकी फिक्र मत करो। तो ये कुछ प्रक्रिया ऐसी चलती रहेगी। एनीवे, आइए प्रार्थना करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी साध्यायियों के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।